નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પાઠક સ્કૂલ અમરેલી ધોરણ 5. આજે આપણે વિષય હિન્દી ભણીશું. ધોરણ 5 विषय हिंदी इकाई 7 खाना खजाना. यह एक चित्र पाठ है. विद्यार्थी मित्रों, हमने यह सत्र में कई सारे चित्र पाठ पढ़े. ये चित्र पाठ तो बहुत ही बड़ा मज़ेदार है. तो खाना खजाना नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा. तो मैं आज यह चित्रपाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ. तो अगले दास में हमने क्या देखा था, एक बार याद कर ले. तो हमने इकाई 6 पढ़ी थी. इकाई 6 हंसी का पिटारा. बहुत सारे चुटकुले हम देख चुके थे. विद्यार्थी मित्रों, ये चुटकुले वाला छोटा सा पाठ, ये इकाई पढ़ने के बाद आज हम तास 11वां वीडियो 11वां हम चित्रपाठ पढ़ेंगे. तो पहले यह चित्र हमें ध्यान से देखना है. विद्यार्थी मित्रों, पहला तो हूँ तमने आ चित्र गुजराती में समझावीश. गुजराती में एटले समझावीश कि एमां घणा बधा एवा शब्दों आवे छे, एवा वाक्यों आवे छे कि आपणा माटे नवुं छे. हिंदीमां अमुक अमुक जे छे शब्दो ए આપણે સાંભળ્યા જ ન હોય નામ, એટલે આપણા માટે નવા લાગે. તો પહેલાં હું તમને એનું વર્ણન ગુજરાતીમાં કહીશ, પછી તમને હું હિન્દીમાં એનું વર્ણન કરી બતાવીશ. આમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 4માં बर्तनों के बारे में पढ़ चुके थे. तुमको याद आया होगा. तो सोचो, हम कक्षा 4 में बर्तन वाला पाठ हिंदी में पढ़ चुके थे. तो कई सारे बर्तन के बारे में हमने पढ़ा था. तो हमें हिंदी में बर्तनों के नाम तो आते ही हैं, और साग सब्जी, फल, यह सब हम कक्षा 4 में शब्द पढ़ चुके हैं. हम ये सब इकाई पढ़ चुके हैं. तो इसके रूप में ही ये खाना खजाना जो चित्र पाठ है, हमें इस चित्र का वर्णन बहुत बड़ा पैराग्राफ में सब हिंदी शब्द जो नए नए हैं वो हमको बनाने के लिए आना चाहिए. तो पहला गुजराती में समझाऊँ. आ रसोई घरનું चित्र છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. રસોડામાં મમ્મી રસોઈ કરી રહી છે. બાળક છે, તેનો પુત્ર છે, તે જમી રહ્યો છે. પાછળ દાદીમાં છે કે ચોપડી વાંચી રહ્યા છે. પછી આપણને ચિત્રમાં શું દેખાય છે, તો કે ચિત્રમાં ગેસ છે, ગેસ ઉપર કુકર છે. પછી પાછળ ડિબ્બા હે, વહાં આપણે ગુજરાતીમાં ડબ્બો કહીએ છીએ ને, ડબ્બો છે. ऊपर 2 स्टैंड वाले अलमारी के रूप में जो दिया गया है, तेमा 2 टोपली है, एक शाकनी एक फळनी. ऊपर 2 अचार के डिब्बे, અથાણાના ડબ્બા છે. પાછળ બારી છે, બારીમાં આકાશ દેખાઈ રહ્યું છે. અને આ બાજુ કબાટ છે. આપણે જેને ગુજરાતીમાં ઘોડો કહીએ ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘોડામાં ઘણા બધા વાસણો સમાય છે. એ બધા જ વાસણોના નામ તમને હિન્દીમાં આવડવા જોઈએ. તો અહીંયા ઉપર ડબ્બાની લાઈન કરી છે, નીચે થાળી છે, પછી ગ્લાસ, વાટકા, પછી અહીં શું છે, આપણે શું કહેવાય, ચાની કીટલી છે. हिंदी में उसे क्या कहते हैं पता है? केतली कहते हैं. केतली. ये से शब्दों आपको बहुत सारे हिंदी में बर्तनों के आएंगे, तो आपको ये ध्यान से याद रखना है. और नीचे मिर्च मसाले के सारे डब्बे हैं. और पानी का मटका है. मटके के ऊपर ढांकणों, આપણે गुजराती में कहिए, हिंदी में उसे ढक्कन कहते हैं. तो हम यह चित्र गुजराती में જોઈ ગયા. હવે આનું વર્ણન હું તમને ફરી એકવાર સરસ રીતે હિન્દીમાં કરી બતાવું. હિન્દી શબ્દો દ્વારા આપણે આ ચિત્રપાઠ જોઈએ. तो चित्रपाठ का नाम है खाना खजाना. खाना यानी આપણે ખાવું, અને ખજાના એટલે ખાવાનો ખજાનો. ખાવાની વસ્તુનો ખજાનો ખૂટે જ નહીં. આપણને ભાવતી વસ્તુ ઘણી હોય, ન ભાવતી હોય એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય છે. અને એ આખું બધી વસ્તુ રાખવા માટે જે જગ્યા છે તેને રસોડું કહેવાય. એટલે કે રસોઈ ઘર કા चित्र है. रसोई घर में हमें क्या दिखाई देता है, उसका वर्णन हम करें तो रसोई घर में माँ एक माता रसोई कर रही है.
वह रसोई में क्या कर रही है, तो कि वह रोटी बेल रही है। देखो रोटी बेलना, बेलना यानी वणવું, रोटी बेल रही है। तो किसके पर रोटी बेलती है? गुजराती में हम उसे पाटली कहते हैं, पर हिंदी में चकला, चकला चौका भी कहते हैं। आडणी, आडणी એટલે ગુજરાતીમાં આડણી કહીએ, આપણે પાટલી કહીએ, તો હિન્દીમાં આવશે ચકલા यानी ચોકા। પર બેલન હે, આપણે ગુજરાતીમાં ને વેણું કહીએ છીએ। तो समझाणो ने गुजराती और हिंदी शब्द विद्यार्थी मित्रों, ख्याल आवे छे ने तमने? तो वो बेलन से रोटी बेल रही है। पास में कथरोट छे, कथरोट ने शू कहेवाय हिंदी में? कठरोट छे एने कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई उसको बर्तन को मोटा सा तवा कहते हैं। तवे में रोटी सेकी जाती है। यह थाली है, थाली में रोटी सेकी हुई डाली है, जो पड़ी है। फिर ये गैस स्टोव है, हिंदी में उसे गैस स्टोव कहते हैं। उसमें 2 चूल्हे हैं। एक चूल्हे पर कुकर रखा हुआ है, कुकर में शाक सब्जी बन रही होगी। पास में लड़का खाना खा रहा है। लड़का खाने में रोटी, चावल, सब्जी जैसे खुराक खाता होगा। उसके पास ग्लास है, थाली के पास में छोटी सी कटोरी है। कटोरी को हम गुजराती में वाटको कहिए है। बिछाना, बिछाना बिछाए वो उस पर बैठकर खाना खाता है। और पीछे बा है, जो दादी माँ है, वो पुस्तक पढ़ रही है। शायद वो महाभारत या रामायण की पुस्तक रसोई घर में ही पढ़ रही होगी, क्योंकि पीछे जो खिड़की है, खिड़की में से प्रकाश आता है, इसलिए माँ के साथ बा पुस्तक रसोई घर में ही पढ़ रही है। खिड़की में बाहर बादल दिखाई दे रहे, गुजराती में हम इन्हें वादड़ों कहिए छिए। इसके पास स्टैंड वाला 2 अलमारी के रूप में दिया गया है। वहाँ 2 टोकरियाँ है। एक टोकरी में साग है, सॉरी सब्जी है। देखो, जो मुझे भी गलती हो गई, गुजराती बोली जाती है इस तरह, हम उसे साग नहीं पर सब्जी कहते हैं, सब्जी है। पास में जो दूसरी टोकरी है उसमें फल है। तो टोकरी में फल शायद केला, अंगूर और सेब दिखाई दे रहा है। ऊपर भी 3 डिब्बे हैं, 2 अचार के और एक स्टील का डिब्बा है। पास में अलमारी है, अलमारी में 4 डिब्बे हैं। नीचे केतली और कांच का जार है, जार यानी बरणी, और कई सारी थालियाँ हैं। नीचे दाल, चावल, अचार, मिर्च मसाले के भी जार है। तो माँ के सामने एक मटका पड़ा हुआ है, उस मटके में पीने का पानी रखा गया है। उसके ऊपर जो ढक्कन है वो मटके का ढक्कन दिया गया है। तो इस तरह यह रसोई घर का चित्र आपको हिंदी में विद्यार्थी मित्रों समझ में आ गया होगा। अब उसके यह पाठ समझने के बाद हम अभ्यास देखें। तो माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो इसका उत्तर है, माता रसोई घर में रसोई बना रही है, रसोई बना रही है। मैं यहाँ भले ही टूक में उत्तर लिखूँ, आप पूरा वाक्य लिखना विद्यार्थी मित्रों। दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ रही है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। आगे देखिए प्रश्न विद्यार्थी मित्र। तो रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में कुकर है, गैस है, गैस स्टोव, और बेलन, चौका, थाली, कटोरी, गिलास, जार,
आदि आपको आते हैं वो आगे उसके भी नाम आपको लिखना है। आदि बर्तन हैं। टोकरी में कौन सी सब्जी और कौन से फल है? तो विद्यार्थी मित्रों भिंडी होगी, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च आदि सब्जी, और यहाँ नहीं, मेरे पास पुस्तक में नहीं समाता, फिर अंगूर, सेब, केले, फल हैं। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। फिर खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो बादल। आप फुल उत्तर लिखना फुल वाक्य में। अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो तेल, चावल, मिर्च मसाले, अचार। अचार यानी विद्यार्थी मित्रों पता है आपको? अथाणु। यह सब है। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? देखो विद्यार्थी मित्रों, मैं ये प्रश्न आपको मौखिक रूप में बोल जाती हूँ, यहाँ नहीं समाएगा पुस्तक में। तो हमारे रसोई घर में देखो विद्यार्थी मित्र, ये रसोई घर का चित्र हमारे पुस्तक में जो दिया गया है ना, वो छोटे से घर का, छोटे से गांव का होगा। और यहाँ इतनी सुविधा नहीं जो हमारे रसोई घर में है, फिर भी ये बहुत अच्छा लगता है रसोई घर। तो हमारे रसोई घर में नल है, वॉश बेसिन है, एक्वागार्ड है, फ्रिज है, जो यहाँ दिखाई दे रहा नहीं है। ये सब आप लिख सकते हैं। स्टैंडिंग किचन हमारे घर होता है, यहाँ स्टैंडिंग किचन नहीं है, माँ बैठी बैठी रसोई कर रही है, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आगे का प्रश्न, माता कहाँ बैठी है? माता गैस स्टव के पास में बैठी है। तो यह प्रश्न के उत्तर आपको विद्यार्थी मित्र समझ में आ गए होंगे। यह प्रश्न दूसरा बहुत ही सरल है, आपको पढ़ते ही आ जाएगा। तो आपको यह सब चित्र दिए गए उसके नाम और आपको खाना पड़ेगा या नहीं, आपको नहीं पसंद है वो आपको खुद तय करना है। आगे का प्रश्न मैं आपको पढ़ाऊँगी। प्रश्न तीसरा है विद्यार्थी मित्र, तुम अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, ज़रा बताओ तो कैसे बनाते हैं? देखो विद्यार्थी मित्रों, माँ को आपने रसोई बनाते हुए देखा होगा, तो बताइए बेसन के पकौड़े माँ कैसे बनाती है? तो तल कर, उसे तले बिना पकौड़े नहीं होते, तल कर बनाती है। कढ़ाई में तेल लेती है और पकौड़े एक एक करके तलती है। गेहूं की रोटी कैसे बनाती है? तो वो तवा पर सेक कर बनाती है, सेक कर बनाती है। तो ये तल कर, ये सेक कर, ये शब्द है। दूध से चाय कैसे बनती है? तो उबाल कर, उसे उबाला जाता है ना विद्यार्थी मित्र, उबाल कर चाय बनती है। चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? देखो विद्यार्थी मित्रों, हमें पुस्तक में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि केवल क्या खाना माँ ही बना सकते हैं? नहीं। तो बताओ कौन कौन खाना बना सकता है? तो खाना तो चाचू भी बना सकता है, भाभी भी बना सकती है, छोटी दीदी भी बना सकती है। और बाहर हॉस्टल में पढ़ने जाना पड़ता है तो भैया, नौकरी के लिए पिताजी, सब लोग अपना अपना खाना बना सकते हैं। सबको खाना बनाना आना चाहिए। तो माँ के अलावा सब लोग खाना बना सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो विद्यार्थी मित्रों। आगे का 5वां प्रश्न है, नीचे दी गई चित्र को देखकर कहानी बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, यह कहानी बहुत सुंदर है। हम सारे अपनी हिंदी कक्षा 5वीं कक्षा में हम सब जो पढ़ते हैं वो चित्रपाठ, चित्र कहानी पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ भी एक चित्र के तौर पर हमें कहानी बनानी है। तो परीक्षा में जो हमें कहानी का
પૂછી જાયગી વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ઢાંચે દિए जाएंगे। ઢાંચે યાની ગુજરાતીમાં મુદ્દા કહેવાય। તો આપણે મુદ્દા ઉપરથી વાર્તા બનાવતા તમને આવડવું જોઈએ। અહીંયા ચિત્ર ઉપરથી વાર્તા બનાવવાની છે। હું તમને ગુજરાતીમાં કહું તો ચિત્રનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે અને વાર્તા આપણે સમજાવવાની છે, પણ હિન્દીમાં હોય કે ગુજરાતીમાં અને એનો મુદ્દા આપ્યા હોય કે શું કહેવાય પેલું ढांचा, हिंदी में ढांचा आप्या हो तो एना ऊपर एक एक वाक्य दिए गए होते उस पर हमें पैराग्राफ बनाकर कहानी लिखनी होती है। तो कहानी कैसे लिखी जाती है वो मैंने आपको बताती हूँ, और ये कहानी का वर्णन करती हूँ। ये कहानी में क्या बताया गया है हम सब देखेंगे। तो ये कहानी मैं अपनी बुक में लिख कर आई हूँ, वो पढ़कर आपको समझाती हूँ। यह कहानी विद्यार्थी मित्रों आपको भी आपकी बुक में लिखनी है, क्योंकि यह कहानी हमारे पुस्तक में दी गई है। तो मैं कहानी पढ़ती हूँ। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि यह कहानी दो भाइयों की है। एक किसान है, किसान के दो बेटे हैं, दोनों बेटों काम में आलसी है। किसान एक दिन बीमार हुआ तो क्या हुआ कि वो सोचता है कि दोनों भाई काम करने की आलस है और अपने आप झगड़ते रहते हैं दोनों। पहले चित्र में देखो दोनों भाई आपस में झगड़ते ही रहते हैं। किसान चिंता, उसके पिताजी चिंता करते हैं। तो दूसरे चित्र में क्या है, उसके पिताजी को सोच आई कि मैं कल नहीं रहूँगा, तो ये दोनों भाई कैसे अपना गुजारा चलाएंगे। उसके लिए उसकी कसौटी की। क्या कहा कि लकड़ियों का गठर दिया और बड़े भाई को कहा ये तोड़ कर बताओ, तो उससे नहीं टूटा। फिर छोटे भाई को कहा ये तोड़ कर बताओ। देखो दूसरे चित्र में तो उससे भी लकड़ियों का ढेर, ज़्यादा लकड़ी हो एक साथ नहीं टूटती, तो उससे भी नहीं टूटी होगी। फिर तीसरे चित्र में देखो पिताजी ने फिर से कहा कि आप एक एक लकड़ी तोड़कर बताइए। तो एक एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, दोनों भाई से एक एक लकड़ी टूट जाती है। तो चौथे चित्र में यही बात पिताजी दोनों पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं, सीख देते हैं कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे, मजबूत बनोगे गट्ठर की तरह, तो कोई भी आपको नहीं तोड़ पाएगा। मिलजुल कर रहना चाहिए। कमज़ोर बनोगे एक लकड़ी की तरह तो आप लोगों को सब उनके लकड़ी की तरह तोड़ कर चले जाएंगे। आपके जो सोच है वो मिलजुल कर ही रहने से, कार्य करने से होती है, अकेले से कुछ नहीं होता। इस तरह किसान ने अपने दोनों बेटे को यह बात समझाई है। तो यहाँ कहानी का जो शीर्षक है हमें इस तरह दे सकते हैं कि एकता में बल है। तो विद्यार्थी मित्रों ये कहानी मैं आपको टूक में समझाई, तो ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको ये कहानी पढ़कर बताती हूँ। तो कहानी यह है कि चित्र देखकर कहानी लिखे, एकता में बल है। मैं यह कहानी पढ़ जाती हूँ, तो आप मेरे साथ यह ध्यान से आप पढ़े और सुने। कमलपुर नामक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। देखो गांव का नाम से ही गांव में किसान रहता था, वहाँ से कहानी शुरू होती है। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके दो बेटे थे, वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। मैंने आपको बताया था ना कि दोनों बेटे आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर चिंतित थे, उसके पिताजी यह देखकर चिंता करते थे। उन्हें अपने बेटों को बहुत समझाया पर उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कोई नहीं मानता। उसके बेटे ने उसकी कोई बात नहीं मानी होगी। एक दिन क्या हुआ, रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटे को बुलाया। बड़े बेटे का लकड़ियों का एक गट्ठर लाने को लिए कहा। रामू चाचा दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। जब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा तो दोनों लड़के को ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने
उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बन जाओगे। इस दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे, झगड़ा छोड़ दिया और रामू चचा खुश थे। इस तरह दोनों भाइयों को समझा दिया। तो यह कहानी हमें समझ में आ गई। आगे का प्रश्न देखिए विद्यार्थी मित्रों। तो आगे स्वाध्याय में हमें जो इकाई 1 में बताया गया था चित्र पाठ यातायात में कि 2 चित्र गए दिए हैं, उनमें से बारी बारी से चित्र भेद आपको निकालना है। तो इनमें से भी ऐसा ही है, 2 जोकर के चित्र दिए गए हैं। दोनों साइकिल पर सवार होकर बॉल खेलते हुए जा रहे हैं। तो उनमें से चित्र में थोड़ी सी बारी बारी सी जो गलती है हमें ढूंढकर निकालनी है। तो आपको ये कार्य खुद करना है विद्यार्थी मित्रों। आगे का प्रश्न देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखो विद्यार्थी मित्रों, यह पढ़ना है, समझना है और लिखना है। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य दिया गया है, उसका दूसरा भी जवाब दिया गया है। हमें इस तरह 3 शब्दों के वाक्य बनाने हैं, 2 वाक्य बनाने हैं। तो मैं पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से देखें। लड़का, तो लड़का स्कूल जा रहा है। लड़का शब्द है, उसका वाक्य बनाया है, लड़का स्कूल जा रहा है। दूसरे लड़के, तो लड़के स्कूल जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लड़के यानी बहुत सारे लड़के, लड़का तो यानी एक लड़का, तो एक लड़का यानी एक वचन, बहुत सारे लड़के यानी बहुवचन। तो यहाँ एक वचन बहुवचन हमें लिंग परिवर्तन, हम लिंग वर्तन आगे देख चुके थे। इकाई, मुझे नाम तो याद नहीं, इकाई गीता दादाजी वाला पाठ है ना, चिड़ियाघर की शेर, उसमें हमने मोर तो मोरनी, गाय तो बैल, ऐसे हम लिंग परिवर्तन लिंग वचन देख चुके थे। यहाँ लिंग परिवर्तन, एक वचन 2 वचन हमें पढ़ना है। तो यह पहला वाक्य आपको समझ में आ गया है। दूसरे शब्द पर हमें वाक्य बनाना है। पुस्तक, तो पुस्तक एक है, तो पुस्तक के बारे में वाक्य बनाइए। तो मेरे पास पुस्तक है, मेरे पास पुस्तक है। देखो विद्यार्थी मित्र, हुआ ना एक वाक्य। હવે પુસ્તક એક છે, ઝાઝા બધા પુસ્તકો હોય बहुवचन, तो हमें पुस्तकें उस पर वाक्य लिखे। वहाँ अलमारी में बहुत सारे पुस्तकें पड़े हैं। वहाँ अलमारी में बहुत सारे सारी पुस्तकें हैं। हुआ ना बहुवचन वाला वाक्य। इसी तरह हम कमरा, तो एक कमरा बंद है, हुआ ये वाक्य। अब हमें कमरे, बहुत सारे कमरे के बारे में लिखना है। बहुवचन के वाक्य बनाइए। कमरे, तो 3 कमरे खुले हैं, हो ना वाक्य। फिर पंखा, एक पंखा बंद है। पंखे यानी बहुत सारे पंखे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे स्कूल में एक रूम में 8 पंखे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 पंखे शुरू है। तो हुआ ना वाक्य विद्यार्थी मित्रों। तो एक वचन बहुवचन हम देख चुके। आगे देखें हम, तो देखो विद्यार्थी मित्रों, आगे योग्य विस्तार मैं आज पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। आपको यह पढ़कर ऐसा नहीं समझ लेना कि मुझे तो ये आता है।
जो विद्यार्थी मित्र शब्द दिए गए हैं एक बार पढ़ ले तो हमें आता है, नहीं हम ध्यान से उसका मुहावरा करना चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा में हम बैठे तो ये शब्द का हम अर्थ जो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो भूल जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो फल के नाम दिए गए हैं। चीकू, हिंदी में तो गुजराती में उसे चीकू ही कहते हैं। नारंगी, नारंगी, संतरा, संतरा। देखो गुजराती और हिंदी अमुक फल के नाम सेम होते हैं। अंगूर तो द्राक्ष, अमरूद तो जमरूख, आम तो केरी। तो ऐसे ऐसे जो फल के नाम है देखो विद्यार्थी मित्रों, उसके गुजराती शब्द अलग है। केला तो केळू, खीरनी ये नया शब्द है। रायण पीले रंग की होती है रायण। જામુન એટલે આપણે જામુડા કહીએ છીએ ને તે, તમે અહીંયા રાવણા કહેતા હશો એ રીતે। नारियल तो नारियल। देखो विद्यार्थी मित्र में सेब लिखा है, सेब यानी सफरजन, हमारे पुस्तक में नहीं दिया गया है सफरजन। तो ऐसे भी बहुत सारे फल के नाम आपको लिखना है जो हमारे पुस्तक में भी नहीं दिए गए हैं, और हम उसके हिंदी और गुजराती दोनों नाम आते होने चाहिए, बराबर है ना। फिर आगे शरीफा यानी सीताफल, अनानस, अनानस, अनार, दाड़म, ईख तो गन्ना यानी શેરડી, ખરબૂજા, સાકરટેટી। તમે આ બધા નામ સાંભળ્યા નહીં હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, પણ આ તમે વાંચીને મુહાવરો કરીને પાકા કરી લેજો। આર્યા તો ચીભડું, આપણે ગુજરાતીમાં પણ ચીભડાને આર્યું કહીએ છીએ। तरबूज तो तरबूज, बराबर है। फिर अनाज के नाम दिए गए हैं। रसोई घर में ये सब चीज़ें आती है विद्यार्थी मित्र, इसलिए यहाँ दी गई है। तो ये सब अनाज के नाम आपको पढ़कर एक बार बारी से ध्यान कर याद रखना है। मग तो मग जो हिंदी में मग, अपने गुजराती में मग, मठ ने चना कहीए छे ने, हिंदी में आवशे मूंग अने चने और मठ ऐसे कहते हैं। वटाणा ने मटर कहिए છીએ। तो आप यह पढ़ लेना। आगे सब्जी के नाम हैं, और मेरी आपकी पुस्तक में जो हमने न दिए गए और इसके अलावा और भी सब्जी जो होती है उसके नाम मैंने लिखे हैं। ये सब आप अपनी बुक में लिख लेना विद्यार्थी मित्रों। फिर मैं एक बार पढ़ जाती हूँ, पढ़ जाऊँ ना, आपको समझ में आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों। तो जो सब्जी अरवी, अरवी यानी अळवी, कंकोड़ा यानी कंटोला जो चौमासे की सीज़न में, वर्षा की सीज़न में होते हैं। फूल गोभी यानी फुलावर, लौकी दूधी, टमेटानो गुजराती टमाटर, हिंदी गुजराती टमेटा थाय। तुरई यानी तुरिया, पालक एटले पालक, प्याज यानी कांदा डુંગળી, बैगन, રીંગણા, मटर, वटाणा, रताड़ू, रताड़ू, अदरक यानी आदू, अदरक वाली चाय ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना हम। ऐसे शब्द आपने सुने ही होंगे, फिर भी आपको याद रखना है हिंदी में उसे क्या कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं। शकरकंद यानी सकरियू, પછી જો મેં લખ્યું છે સેમ્ફલી એટલે વાલોર, કંકોડા यानी कंटोला, नेनुआ यानी गलका, ये सब नए शब्द है विद्यार्थी मित्रों। फिर जमीकंद सुरन, उसे शरण कहते हैं। बीट यानी सलमगर कहते हैं, बीट यानी सलमगम यानी बीट। फिर कद्दू यानी कोड़ू, गाजर तो गाजर, गवार फली तो गुवार शिंग, चचरीड़ा तो टिंडोरा, आलू तो बटेटा, परवल तो परवल, पुदीना तो पुदीनो, उससे हिंदी में पुदीना, पुदीन हरा पेट में दर्द होने की टैबलेट्स की दवा की एडवर्टाइजिंग में आती है ना विद्यार्थी मित्र, ऐसे पुदीना, पुदीन हरा ऐसे न आता है ना, इसलिए। बंद गोमी यानी गोभी, भिंडी भिंडो, मूली तो मूड़ो, मिर्च तो मरचू, लोबिया यानी चोળી, सहीजन यानी सरगवो, धनिया यानी कोथमरी, तो आ थया शाकभाजीना नाम। अहींया आपणो आ पाठ पूरो थाय छे। અને વિદ્યાર્થી મિત્ર, અમુક વાસણના નામ પણ હું તમને હિન્દી અને ગુજરાતીમાં લખીને લેસનમાં આપીશ, એ તમારે લખવાના રહેશે। તો તમને આ પાઠ ખાના ખજાના સમજાઈ ગયો હશે। તો ફરી એકવાર તમને હું રિપીટ કરીને સમજાવી દઉં છું કે यह इकाई 7 खाना खजाना में हमें चित्र वर्णन, रसोई घर का ध्यान से पढ़ा, उसे समझा। इनमें कई सारे शब्द हिंदी में हमने रसोई घर में उसके वाक्य बनाने सीखे। रसोई घर का वर्णन हम अब कर सकते हैं।
फिर उसके प्रश्न के उत्तर हमने देखे। फिर हम सब्जी के नाम, फल के नाम, अनाज के नाम और बर्तन के नाम हिंदी और गुजराती में देख गए हैं। यह सब अपनी कॉपी में विद्यार्थी मित्रों एक बार आपको लिखना है। और इसके अलावा स्वाध्याय के रूप में हमने इस पाठ में एक चित्र कहानी भी पढ़ी थी। चित्र कहानी का नाम था एकता में बल। यह भी आपको ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में लिखना है। और इस कहानी में हम व्याकरण के रूप में देखें तो एक वचन और बहुवचन ये टॉपिक भी पढ़ गए हैं। तो एक वस्तु होती है उसे हम एक वचन कहते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन बहुवचन के रूप में हमें वाक्य बनाने भी आने चाहिए। तो आज का यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इकाई 7 यह पाठ ध्यान से समझना और अपनी कॉपी में लिखना। आभार विद्यार्थी मित्रों।